तो आपतित विकिरण अर्थात आपतित श्वेत प्रकाश की आपतित विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य को अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है जब इसका विश्लेषण स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है तो चमकीली रेखाओं के संगत कुछ काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। तो चमकीली रेखाओं के संगत कुछ काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं। कुछ काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं जिन्हें अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो आप देखेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम में जब श्वेत प्रकाश को किसी तत्व की परमाणु अवस्था जैसे गैस अवस्था, वाष्प अवस्था से गुजारा जाता है तो आपतित विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया जाता है। जब इसका विश्लेषण स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है तो चमकीली रेखाओं के संगत कुछ काली रेखाएं भी प्राप्त होती हैं जिन्हें अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की भी परिभाषा क्लियर होगी। ठीक है, जिन्हें रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम रेखीय, यहीं से आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की परिभाषा भी क्लियर होगी। जब श्वेत प्रकाश को किसी, अब देखो आप, अगर मैं यहीं पर इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की परिभाषा को लिखूं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी, जब श्वेत प्रकाश को किसी तत्व की परमाणु अवस्था से गुजारा जाता है तो आपतित प्रकाश की कुछ तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित कर लिया जाता है। तो जो अवशोषित कर लिया जाता है तो उससे तो प्राप्त हो रही है हमें क्या, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम, तथा कुछ तो आपतित प्रकाश की कुछ तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित करने के बाद जो शेष तरंगदैर्ध्य बचती हैं वो आर पार निकल जाती है, जिनसे एक कुछ चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनसे पृष्ठ पर चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें देखेंगे आप, नेक्स्ट है नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रमी श्रेणी। हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी श्रेणी। तो अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपने क्या किया, ऊर्जा स्तर बनाए। ऊर्जा स्तर बनाने के बाद जब आप किसी पदार्थ को आपने, जब किसी परमाणु अवस्था में, किसी तत्व की परमाणु अवस्था में जब आपने प्रकाश को प्रवाहित किया, प्रकाश को गुजारा, तो वहाँ से आपको परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ।
और परमाणु स्पेक्ट्रम के बाद आती है पर स्पेक्ट्रमी श्रेणी कि स्पेक्ट्रम बनने के बाद भी उसके अंदर भी कुछ श्रेणियां होती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम तो बन गए लेकिन स्पेक्ट्रम को के भी कई कई भाग होते हैं, तो इनको देखेंगे। जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो यह विकिरण, उसमें विकिरण, ठीक है ना, तो यह विकिरण को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो यह विकिरण उत्सर्जित करता है, तो यह विकिरण जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह विकिरण को उत्सर्जित करती है, तो यह विकिरण को उत्सर्जित करती है, जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर अनेक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को श्रेणियां कहते हैं। इन रेखाओं को श्रेणियां कहते हैं। इन रेखाओं को श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जब हाइड्रोजन गैस को बंद नली में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो यह विकिरण को उत्सर्जित करती है, जिससे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पर अनेक चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। इन रेखाओं को श्रेणियां कहते हैं। अब इसमें बहुत सारी श्रेणियां प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो आप इसमें देखो, माना कि इसका चित्र अलग से बना लेता हूं। ठीक है, माना कि कोई बंद नली है जिसमें हाइड्रोजन गैस है।
ठीक है, माना कि इसमें हाइड्रोजन गैसीय बंध नली है, हाइड्रोजन